हेलो एवरीवन। हाय, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत बेहतरीन तैयारी आप लोगों की चल रही होगी। दोस्तों, एच पी एस 2021 सी सेट की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। कल हमारा टॉपिक था परसेंटेज। काफ़ी अच्छे से हमने किया, जितना हमारे एग्जाम में आ सकता था उतना हम लोगों ने किया। देखा कि हाँ कितने मतलब किस लेवल के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप पी वाई क्यू देखेंगे तो सारे क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर लेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखें, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करने के बाद एक बात तो समझ में आती है कि आपका जो पेपर, अगर मैं मैथ सेक्शन की बात करूं तो आसान नहीं है। आसान नहीं, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, लेकिन आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अब आपसे बार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं कराऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ बार। आपसे परसेंटेज पूछा जाता है, आपसे प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाता है। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी होते हैं, कंपाउंड के भी होते हैं, एवरेज भी होता है, एलजबरा के क्वेश्चन भी आपसे पूछता है, सर्ड्स के क्वेश्चन भी आपसे पूछता है, नंबर सिस्टम भी आपसे पूछता है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस आप लोगों से पूछता है, टाइम एंड डिस्टेंस, समझ रहे हो, और डीआई आपसे पूछता है। तो कुल मिला के बहुत काफी बड़ा सा सिलेबस है। नंबर सिस्टम के अंदर भी 4-5 टॉपिक आते हैं, अकेला नंबर सिस्टम है नहीं। मेंसुरेशन के क्वेश्चन आते हैं, यस मेंसुरेशन के बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, और मेंसुरेशन बहुत बड़ा पार्ट है। तो मैं यही कहूंगा कि पेपर तो आसान है, पेपर टफ नहीं है, लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस हम लोग मतलब यही कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर लें। और सबसे पहले वो करें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम वही करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, एच पी एस सी सेट 2021 का कोर्स लॉन्च कर दिया है सिविल स्टेप हिमाचल ने, जहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन के वीडियो लेक्चर मिलेंगे, जिसकी फीस है 3500। इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं 7814622609 पर। बहुत शानदार सा कोर्स है, आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आप लोगों को एंड टू एंड सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, सारी प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी अच्छे से। आज दोस्तों मैं आप लोगों को कराने वाला हूं कॉन्सेप्ट ऑफ बार और कुछ स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन, जो कि इस तरीके से आपसे पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर, क्योंकि अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूं, पहले से ही आप लोगों को पता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और कॉन्सेप्ट ऑफ बार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। और सबसे पहली बात है ये स्कोरिंग है। अगर एक क्वेश्चन आता है तो उसे सॉल्व करने में आपको 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप देखना, धीरे धीरे मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा। दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ बार करने से पहले मैं आपको थोड़ा डेसिमल के बारे में बताना चाहता हूँ। दशमलव, 3 टाइप के दशमलव होते हैं। जो पहला होता है वो होता है टर्मिनेटिंग दशमलव। अब कहोगे टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? ये टर्मिनेटिंग मतलब शांत दशमलव, हिंदी में इसे कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ 54/10, अगर इसे सॉल्व किया जाएगा तो कितना आएगा? 5.4। अगर बात की जाए 27/5, अगर इसे सॉल्व किया जाए तो आएगा 5.4। तो आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है, इसे सॉल्व कर सकते हैं। या मान लीजिए अगर मैं कहूँ 5/2, तो आप लोग कहेंगे कितना आ रहा है? 2.5। मतलब टर्मिनेट मतलब खत्म होना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या हो जा रहा है? खत्म हो जा रहा है, बहुत आगे तक नहीं जा रहा है। मतलब मान लीजिए अगर आपको ये भी कह दिया जाए कि अगर इस तरीके से कह दिया जाए, हाँ 10 ये तो हो जाएगा 9/4 कह दिया जाए अगर, तो 9/4 कितना हो जाएगा? 2.25। तो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ तो है नहीं। तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, जो कि ख़त्म हो जाए, बहुत आगे तक ना जाए। दूसरा जो दशमलव होता है ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो ख़त्म नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब ये क्या है, ये हमने समझना है। यही आज हमारा टॉपिक है, इसी हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब एक ऐसा दशमलव जो ना तो टर्मिनेट हो लेकिन रिपीट होता रहे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कहोगे सर ये क्या बात हुई? ये जैसे अगर मैं बात करूं 1/3, 1/3 को सॉल्व किया है कभी? 0.3333। जिंदगी बीत जाएगी, 10 15 20 30 50 जिंदगियां यहीं पे चली जाएगी, 10 20 30 क्या 100 150 200 भी जिंदगी यहीं पे चली जाएगी, लेकिन ये खत्म नहीं होगा, ऐसे चलता 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 चला जाएगा। तो दोस्तों अब क्या हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं हुआ बट रिपीटिंग, लेकिन रिपीट हो रहा है।
तो इस तरह के दशमलव को हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। अब दोस्तों हुआ क्या कि जो मैथमेटिशियन थे उस टाइम के, तो उन्होंने देखा कि यार ये तो बार बार आता जा रहा है, कहाँ तक लिखेगा कोई इसे। तो इसीलिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि जो टर्म बार बार रिपीट हो रही है तो उसके ऊपर बार लगा दो। ये बार बार रिपीट हो रही है तो हमने बार लगा दी है। ये समझाने का तरीका है। इसे मैं कहता हूँ छतरी। इसके ऊपर छतरी लगा दी। छतरी लगते ही ये पता चला कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो बार है, बार इज नथिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, या उसे फ्रैक्शन का नाम भी दिया जा सकता है। दूसरा, जहां भी जब भी बार का जिक्र आएगा तो बार एक रैशनल नंबर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रिमेय संख्या, बार क्या है? एक रैशनल नंबर। ठीक है। इसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, लेकिन उतने पे हमें नहीं जाना है, तो हमें फिलहाल आज बार के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 0.4 के ऊपर बार, इसका मतलब 4 के ऊपर बार आने का मतलब है कि 4 ही बार बार रिपीट होता चला जाएगा। 0.12 के ऊपर बार, तो आप देख रहे हो 12 के ऊपर बार है तो 1212 रिपीट होएगा। देखिए जैसे 1212, मतलब जिसके ऊपर बार है वही बार बार आ रहा है। 1212 इस तरीके से चलती चली जा रही है कहानी। जैसे अगर बात की जाए 456, 456, तो बार बार यहाँ पे कौन रिपीट हो रहा है? 456। तो इसी के ऊपर हमने छतरी लगा दी। जो बार बार आ रहा है उसके ऊपर हमने छतरी लगा दी और कुछ नहीं किया। 0.8 के ऊपर बार है, इसका मतलब 8 जो है वो बार बार आता रहा होगा। अच्छा, कई लोग मेरे से पूछते हैं सर बार जो है पॉइंट से पहले नहीं आता क्या? नहीं भैया, बार हमेशा पॉइंट के बाद आता है। बार हमेशा पॉइंट के बाद आता है, क्योंकि ये दशमलव है यार। बात समझ रहे हो? है ही दशमलव, नाम ही दशमलव है, तो पॉइंट के बाद ही आएगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल समझते हैं दोस्तों, फिर इन्हें मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। जैसे 1/3 की हमने बात की थी, 0.3333, मतलब 0.3 के ऊपर बार। 2/3 क्या होता है? 0.6666, मतलब 0.6 के ऊपर बार। 5/18 को अगर मैं सॉल्व करूं तो बार बार 0.272727 ही आता चला जाएगा, मतलब 27 के ऊपर बार है। अगर 5/11 को सॉल्व किया जाए तो 0.45454545, आप इसे देखते रहना, ये कौन सा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, जो कि हो जाएगा 0.45 के ऊपर बार। ठीक है, बहुत बेहतरीन। एक क्वेश्चन पक्का मान के चलें और सेशन को लाइक जरूर कर दे भाई, और अगर यारों दोस्तों में शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करें जरूर। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि आपको पता है कि बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लोगों के लिए लाए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे 5/3 आपको पता है 1.66 है, ये इसलिए लिखे कि मैं इन्हें सॉल्व भी करूंगा। कैसे? देखो, फ्रैक्शन ही बार होता है और कुछ नहीं है भाई। फ्रैक्शन को ही तो हम सॉल्व करते हैं, तभी तो वो दशमलव में पहुंचता है। तो बार से फ्रैक्शन भी बनाया जा सकता है। अब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं बार से फ्रैक्शन बनाना, मतलब बार से फ्रैक्शन बनाना मतलब p/q की फॉर्म में लिखना, और p/q की फॉर्म में लिखना मतलब वो क्या हुआ? एक रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, चलिए अब जैसे ये आया 0.x के ऊपर बार कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। दोस्तों मेरी बात सुनना ध्यान से। कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि भैया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में इसे बदलना है। ठीक है, 0.x के ऊपर बार था, सिर्फ x के ऊपर, मतलब x ही बार बार आया होगा। अब इसे सॉल्व करते कैसे? एक चीज समझना है यहाँ पे ध्यान से। फ्रैक्शन अंश बटा हर होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर के हर में हमेशा पॉइंट के बाद जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। डिनोमिनेटर में हमेशा पॉइंट के बाद, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 4.238 या 5, तो इसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। डिनोमिनेटर में इसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट के ऊपर बार है तो हर मतलब डिनोमिनेटर में एक 9 आएगा, और अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 बार 9 आएगा। कैसी बात यह है कि कैसे सर, क्या समझा रहे हो? सुनो, जैसे x के ऊपर बार है तो आप x को जुगा तो लिख लो अपॉन। अब आप देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है? 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 1 बार 9 आ जाएगा। 2 डिजिट के ऊपर बार होता तो 2 बार 9 आ जाता। बस ये याद रखना, इसमें और कुछ भी याद रखने वाली बात नहीं थी। ठीक है, क्लियर हुआ? बहुत ज्यादा आसान सी कहानी है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? 3/9 कितना हो जाएगा? 1/3, और 1/3 यही तो था, मतलब हम कुछ नहीं है, एक ही जगह बस उल्टी पल्टी मार रहे हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताइए, इसमें कोई डाउट? समझ रहे हैं ना? बस याद रखना, जब भी फ्रैक्शन में बदलेंगे डिनोमिनेटर हमेशा
पॉइंट के बाद जो आएगा उसके अकॉर्डिंग बदला जाएगा। पॉइंट के बाद मतलब पॉइंट के बाद आने का मतलब क्या हुआ यार? पॉइंट के बाद आने का मतलब ये हुआ कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है और कितने के ऊपर बार नहीं है, वही डिसाइड करेगा कि डिनोमिनेटर में क्या आना है क्या नहीं आना है। जैसे मान लीजिए मैं एक आसान से क्वेश्चन की बात करता हूँ कि 0.45 को कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू की फॉर्म में। अभी मैंने बताया भी था कि क्या होता है ये। दोस्तों आपने 45 लिख लिया, बिल्कुल। अब 45 लिख लिया, अगर मैं देखूं पीछे से 2 डिजिट के ऊपर बार है, दो डिजिट के ऊपर छतरियां लगी हुई है, एक छतरी का 9 आएगा, 2 छतरी का 99 आ जाएगा। अगर मैं इसे 5 से कट करूं तो कितना, 9 से कट करता हूं तो कितना आ जाएगा 5/11। मैंने अभी सॉल्व किया था 5/11 को। ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ? चलिए वेरी गुड। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा? 1 सेकंड के अंदर मुझे इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से। मैं देख रहा हूं कौन कौन आंसर बता रहे हैं, जल्दी। बहुत बढ़िया आंसर आते रहने चाहिए इसी तरीके से। चलिए फटाफट से, वेरी गुड। तो दोस्तों बहुत आसान सा गेम है। 439 लिख लिया आपने। अब आप देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है, तो 1 2 3 डिजिट के ऊपर छतरी है तो 3 बार 9 आ जाएगा। 2 डिजिट के ऊपर छतरी होती तो 2 बार 9 आ जाता। बस ये देखना है पॉइंट के बाद क्या सीन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन। अगर इसे मैं कहूँ कि पी बाई क्यू की फॉर्म में बदलो तो आप लोग बहुत आसानी से इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में बदल देंगे। क्या हो जाएगा? 3874 डिवाइड बाय पॉइंट के बाद 4 डिजिट के ऊपर बार है तो 4 बार 9 आ जाएगा। यही पी बाई क्यू की फॉर्म में बदला गया। अब उसने पूछा क्यू बराबर क्या है, ये इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बहुत आसान क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टाइप। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। अभी तक हम देख रहे थे कि पॉइंट के बाद सारी डिजिट के ऊपर बार है। अब हम देखते हैं अगर पॉइंट के बाद सारी डिजिट के ऊपर बार ना हो, जैसे ये दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से समझना, सिर्फ 7 के ऊपर बार है। तो अगर ऐसा है क्वेश्चन में कि छतरी नहीं लगाई है, तो जिसके ऊपर छतरी नहीं लगाई है उसे अपने घर से भगा दो। कैसे? 27 लिखा, किसके ऊपर छतरी नहीं थी? 2 के ऊपर, सिर्फ 2 के ऊपर तो छतरी नहीं थी ना, डिवाइड बाय पॉइंट के बाद 1 डिजिट के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार नहीं है। कहने का मतलब पॉइंट के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतने 9 आएंगे और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा उतनी 0 आएगी। तो दोस्तों अगर इसे सॉल्व करें तो ये आएगा 25/90। अगर मैं इसे 5 से कट कर दूं तो ये आएगा 5/18। क्लियर होती है बात? ये पॉइंट समझ में आया ना ये? अरे देखो 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 1 9 आ गया, 1 के ऊपर बार नहीं है तो 0 आ गया। ठीक है, चलिए अब देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 0.456 और 6 के ऊपर बार है, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसे किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में। तो बहुत सिंपल सी कहानी है, बिल्कुल भी डरने वाली बात तो है नहीं। तो पहले तो पूरा लिख लिया, जिसके ऊपर छतरी नहीं लगी है उसे घर से बाहर निकाल दिया, अपॉन पॉइंट के बाद 1 डिजिट के ऊपर छतरी थी तो 1 9 आ गया, और 2 के ऊपर नहीं है। कौन से 2 के ऊपर? इन 2 के ऊपर, तो 2 0 आ गए। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा 411/900। आंसर बी ऑप्शन। क्लियर? बहुत आसान था। ठीक है, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 आएंगे और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 आएगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और यही बात मैं आप लोगों को बताते हुए आ रहा हूँ। ठीक है, यही तो बात हुई है हमारी अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है भाई, लाइक ज़रूर कर दें और थैंक यू भाई देखने के लिए लाइव। कैसे करेंगे? बहुत आसान क्वेश्चन है। 97 - 9 अपॉन कितना हो जाएगा बताओ? 90, तो 95/90। क्लियर? तो अगर मैं इसे काटना चाहता हूं तो ये कट जाएगा। 95 थोड़ा ही आएगा, नहीं 85 आएगा। अगर इसमें से 97 - 9 हुआ तो 86 आएगा ना। हाँ भाई मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? 88 आएगा। तो 2 से कट करेंगे तो 44/45। यस, ये रहा आंसर। अब इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के 2 मेथड है। अब आप ध्यान से सुनना, ये नेक्स्ट टाइप है हमारा और इसे कन्वर्ट करने के पूरे 2 मेथड है। पहला मेथड नंबर 1, देखो
जो अभी बताया मैंने आपको, 16 आपने लिखा, 16 किसके ऊपर छतरी नहीं है, 1 के ऊपर छतरी नहीं है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, पॉइंट के बाद क्या देख रहे हो, 1 डिजिट के ऊपर छतरी है तो एक 9 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 15/3। अगर 3 से कट करेंगे 15/9 सॉरी, अगर मैं 3 से कट करूंगा तो कितना आएगा 5/3। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि 5/3 इज नथिंग बट कितना होता है 1.66। क्लियर हो रही है बात। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट समझो दोस्तों, दूसरा कॉन्सेप्ट जो अब तक हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं ध्यान से देखो, 1.06 के ऊपर बार, मतलब 1 तो ठीक है, 1 से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 6/9 हो जाएगा। अब ये कितना हुआ 2/3, तो 1 + 2/3 तो कितना हो गया 5/3। भाई ये इधर मल्टीप्लाई हुआ प्लस 2 हो गया। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत भाई, यही तो आया था ना 5/3। तो इस तरह अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे देखो यहाँ पे ऑप्शन आपको इस प्रकार से दिए हुए हैं कि आप सेकंड मेथड लगाएंगे तो बहुत जल्दी आंसर आपको मिल जाएगा। कैसे, आप इसे लिख सकते हैं 14 + 0.73 के ऊपर बार, तो आप सिर्फ इसे ही सॉल्व कर लो ना, क्या दिक्कत है। 73/99 तो ये कितना हो जाएगा 1473/99। ठीक है, तो बहुत आसान सा था, तो उम्मीद है आप लोगों को भी क्लियर हो गया होगा। गुड, इसका आंसर बताएगा कोई क्या होगा, चलिए बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। 1 पॉइंट, अब देखो दूसरा आपको फिर मैं कह रहा हूँ ऑप्शन में मिक्स फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है, तो सीधा सीधा क्या करेंगे 13 - 1/9 तो कितना हुआ 12/9। 3 से कट किया तो कितना हुआ 4/3। ये रहा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए, देखिए क्या होता है। चलिए अब मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का, मुझे आंसर चाहिए इसका। ठीक है, चलिए जल्दी से फटाफट। हाँ जी, कितना आया, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब आप कहोगे सर क्या इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। भाई इतना ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था, मैं बार बार कह रहा हूँ अपनी तरफ से मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है, ये इतना ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, बस मुझे इसका आंसर बता दो। ठीक है, चलिए क्या होगा बताइए। ए आ रहा है, कईयों का बी आ रहा है, कईयों का सी आ रहा है, क्या आ रहा है भाई सुनो। अरे इसे ये लिख लो 1 + 0.56 के ऊपर बार, तो 1 + 56/99 यही हमारा क्या होगा आंसर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताएगा कोई, बताना जरा। 206 - 20 जिसके ऊपर छतरी नहीं है, अपॉन पॉइंट के बाद 1 डिजिट के ऊपर छतरी है और 1 के ऊपर नहीं है, तो कितना हो जाएगा आंसर 186/90। ठीक है, अगर मैं 6 से कट करूंगा तो ऊपर आ जाएगा 31 और नीचे आ जाएगा 15। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सुनो देखो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कुछ इस तरीके से पूछता है भाई, तो क्या हो जाएगा बताओ। तो होगा 0.45 के ऊपर बार, जो बार बार रिपीट हुआ। इसे सॉल्व करने के लिए 45/99 करेंगे, 9 से कट होने के बाद ये 5/11 हो जाएगा। ठीक है, अब क्लियर हुआ है नहीं हुआ, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ऐसा आया था भाई, मैं कह रहा हूँ बार बार इस तरह के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे फटाफट से आंसर बताइए क्या होगा इन सब का, जल्दी से क्या होगा भाई आंसर। हाँ जी, मतलब क्या हुआ कि 0.39 के ऊपर बार है, मतलब 39/99।
3 से कट करेंगे 13/33। सेकंड ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, और ये तो आसान है। हाँ, यहां बताओ क्या आंसर होगा जल्दी से। क्या आ रहा है भाई, आ रहा है कुछ? तो 18 पॉइंट कितना आ जाएगा, 48 के ऊपर 12। तो मतलब मैं इसे कह सकता हूं -18/99, यही कहा जा सकता है नहीं, /99। अब अगर मैं इसे कट करूं तो 3 से कट हो जाएगा, नीचे तो आएगा 33 और ऊपर आ जाएगा 610। तो आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बताइए, सोचिए, पढ़िए, आंसर क्या हो जाएगा, सोचिए थोड़ा सा क्या होगा बताइए। तो ये हो जाएगा, सुनना, यहाँ पे तो कितना आएगा 63/99, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे कितना आएगा 37/99, तो कितना हुआ, ओह 100, सॉरी, यहाँ कितना आएगा 100, मतलब इधर लिखता हूँ मैं 63 पर +37 कितना हुआ 100/99। अब मुद्दा ये आता है कि भैया यहाँ से बार पे लिखना उतना आसान है नहीं, तो क्या होगा आंसर। तो मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन में ही आंसर है तो ये तो हो नहीं सकता। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये भी नहीं होगा। देखो देख लेते हैं, इसी के तो ऊपर 12 है, तो अगर इसके ऊपर 12 है तो नीचे 39 आना चाहिए, क्योंकि 3 डिजिट के ऊपर 12 है, तो ये भी आंसर नहीं है। बात समझे भाई, क्लियर हुआ कैसे मैं पकड़ रहा हूं चीजें। ये आंसर है, आप इसे सॉल्व करके देख लो। 1.01 के ऊपर बार बराबर 101 - 1/99, तो कितना हो जाएगा 100/99। ये आंसर मैच कर रहा है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। हाँ बताइए क्या आंसर होगा जल्दी से फटाफट। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन नहीं बन गया ये कितना हुआ 11/99 प्लस 22/99। ठीक है, यही होगा ना, ऐड करें तो 33/99 × 9। ठीक है, अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो क्या होगा, मुद्दा है ये। तो 33 से कट किया तो ये आया कितनी बार, 3 बार, और ये कट हुआ तो 3 बार। अरे तो सीधा सा आंसर आ रहा है 3, ये रहा। मुझे लगा बार बार में पूछेगा, सिंपल था ये तो, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अब इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बार आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपके पास कुछ इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया है, मान लेते हैं इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है। देखो आप लोगों ने अगर कभी पहले पढ़ा भी हो तो क्या होता है हमारा काम, कि जो x है प्लस प्लस में जा रहा है, इसके 2 फैक्टर जिनका अंतर 1 हो, मान लो a और b है, तो इनका डिफरेंस हमेशा 1 होना चाहिए। इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, 2 फैक्टर जिनका डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना ही चाहिए। किसके, x के। अब दोस्तों अगर पॉजिटिव है, जैसे प्लस प्लस दिखा रहा है यहाँ पे, तो आंसर होगा बड़ी वैल्यू, मतलब b, जो भी बड़ा होगा। और निगेटिव अगर आ रहा है तो आंसर होगा, क्या हो जाएगा, आंसर होगा छोटी वैल्यू। आप कहेंगे सर कैसे, सुनो मेरी बात। अप टू इनफाइनाइट, इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इसमें गुना भाग की जरूरत तो है नहीं। तो ये तो क्या होगा कि जो अंदर वैल्यू दी गई है पहले उसे सोचना है, उसके 2 फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो सके। तो 6 क्या होता है, 2 × 3। बात समझ में आई ना। तो अगर प्लस पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी वैल्यू। भैया आंसर तो 3 ही होगा ना, 3
जो है बड़ी वैल्यू है। अगर माइनस होता तो आंसर होता 2। माइनस होने का मतलब है ऐसा क्वेश्चन होता। तो इस कंडीशन में आंसर क्या होता 2। तो जैसे ये था क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान है, इसका तो आपको पता है क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 हो जाएगा। अब प्लस प्लस है तो आंसर 2 होगा, और माइनस माइनस होता तो आंसर 1 हो जाता। बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन आ चुके हैं। मतलब 12 के दो ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो जाए, 3 गुना 4, तो आंसर, क्योंकि प्लस प्लस है तो आंसर क्या हो जाएगा 4। अगर माइनस माइनस होता तो आंसर क्या हो जाता 3। तो प्लस माइनस के ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि हमेशा जैसे 30 है तो 30 के दो फैक्टर मिल गए मेरे को, 5 इंटू 6 मेरे लिए आसान हो गया। प्लस प्लस है तो आंसर 6 हो गया, माइनस माइनस होता तो आंसर 5 हो जाता। लेकिन क्या हमेशा इसी प्रकार से क्वेश्चन चलते रहेंगे? ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे? जहाँ पे 17 है, और मेरे प्यारे दोस्तों 17 का कभी कोई फैक्टर बन नहीं सकता जिनका डिफरेंस 1 हो। 17 के दो ही फैक्टर है, 1 और 17, 1 और 17, तो इनके बीच में डिफरेंस कभी 1 आ ही नहीं सकता, नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर क्या करें? अब सुनो, मतलब आपको ये याद होना चाहिए, ये सबसे श्रीधराचार्य विधि से आया है, ये रामबाण है, ये हर जगह अप्लाई होगा। अगर y बराबर दिस 1 दिया हुआ है, दरअसल प्लस माइनस भी यहीं पे ले लेता हूं मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस। y बराबर √4 x प्लस 1 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2। प्लस क्यों? अगर प्लस प्लस होगा तो जैसे अभी हमने निकाला था ना 6 + 6, इसका आंसर आप यहाँ पे पुट करके देख लो। 6 इंटू 4 24 प्लस 1 25। ठीक है, 25 का अंडर रूट होता है 5। 5 + 1 कितना हुआ? क्योंकि यहां से +1 आएगा ना, 6। ठीक है जी, क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन था, हाँ ये था, तो क्या हो जाएगा? √4a + 1 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो प्लस है तो मैं यहाँ पे प्लस ही लेके चलूंगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? a या x कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा 17। तो 4 गुना 17 68 और 1 69, तो ये हुआ √169 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन, चलिए जल्दी से करिए, क्या आंसर होगा बताइए मुझे। चलिए बताइए फटाफट क्या आंसर होगा जी। तो अब हुआ क्या कि √4a मतलब 4 इंटू 13 कितना हुआ है 52 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ये रहा आंसर। प्लस होता तो +1 लगाएंगे, माइनस है तो -1 लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों कई बार ये होता है कि क्वेश्चन या तो प्लस माइनस दोनों चीज़ें चल सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है ना कि 6 प्लस √6 माइनस √6 प्लस √6 माइनस √6। तो इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे जहां प्लस माइनस दोनों एक साथ आ रहा है? तो कुछ नहीं करना, ये दिया हुआ, अगर पहले प्लस आया है तो +1 लेंगे, और अगर पहले माइनस आया है तो -1 लेंगे, बस इतना याद रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? √4a - 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान था। ऐसे ही प्लस और माइनस दोनों का खेल चलता रहेगा। ठीक, अच्छा दोस्तों, अगर मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन, तो कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। तो जैसे अगर मल्टीप्लिकेशन में मान लीजिए कुछ इस तरीके से आ रहा है और अप टू इनफाइनाइट जा रहा है, अप टू कहाँ जा रहा है? इनफाइनाइट, अनंत तक।
तो इसका आंसर सीधा 3 ही हो जाएगा, जो भी अंदर होगा, चाहे वो 3 हो, चाहे 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो, तो आंसर वही वैल्यू हो जाएगी। और ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। मतलब अगर ऐसा कुछ होता तो आंसर 5 ही आता, ठीक है। देखो यहां पे अगर इनफाइनाइट तक नहीं जाता है, मल्टीप्लिकेशन में अगर इनफाइनाइट तक जाता है तो बहुत आसान है। अगर इनफाइनाइट तक नहीं गया तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना दोस्तों, मैं एक बहुत सिंपल सी कहानी बता रहा हूं। कितनी बार आया? 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 कर लो बस, क्योंकि अंडर रूट, देखो अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स की पावर 1/2, यही तो होता है ना। तो 2 की पावर 4 कितना हुआ? 16। तो मेरे प्यारे दोस्तों 5 की पावर 16 और ऊपर एक कम 15, ठीक है। बस 2 की पावर काउंट करो, देखो कितनी बार आया? 1 2 3, तो 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। बात समझ में आई ना? तो अब हो क्या जाएगा? 8 की पावर 8 और इसकी पावर 7, ऊपर एक कम होगी पावर, तो ये रहा आंसर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आज भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें की है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही शानदार से लेक्चर के साथ। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत रही होगी आप लोगों को, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि पेपर आपका टफ नहीं आता है, लेकिन आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, जो कि कवर करने में टाइम लगेगा। आपको भी अपनी तरफ से पूरी रेगुलर मेहनत करनी है, हम भी अपनी तरफ से मेहनत करेंगे और बहुत शानदार सा रिजल्ट आएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, ख्याल रखें अपना।